हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दुर्गेश पाल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी में इन केस मल्टीपल बायर और मल्टीपल आपके सेलर है तो उस केस में हम कैसे 26 क्यूबी फॉर्म फाइल कर सकते हैं और क्या हमें सभी बायर और सेलर के लिए इंडिविजुअली 26 क्यूबी फॉर्म फाइल करना होगा। प्रीवियसली मैंने इस पर वीडियो बनाया है बट बहुत सारे लोगों को उसमें स्टिल डाउट था, तो मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो ही बना देता हूँ जिस केस में हम मल्टीपल बायर और मल्टीपल सेलर दोनों के केस में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल पे, वहाँ टाइप करना है ई पेमेंट 14। सबसे पहला ऑप्शन आपको आएगा, वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, अब ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस आपके सामने पेज ओपन हो गया है। स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे आपको दिखेगा टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्रॉम 26 क्यूबी पेमेंट ऑफ टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख के अबव है तो 1% टीडीएस आपको डिडक्ट करके रिमेनिंग पेमेंट जिससे परचेज किया है उसको पे करना होता है और 1% टीडीएस गवर्नमेंट को हम पे कर रहे हैं। लेकिन ये फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक चीज़ जो आपको कलेक्ट करके रखनी है बिफोर फाइलिंग दिस फॉर्म। तो सबसे पहले आपको क्या है, बायर जितने भी बायर हैं सभी के एड्रेस और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। सेलर में सेलर का एड्रेस, उसका पैन कार्ड होना चाहिए। प्रॉपर्टी का टाइप पता होना चाहिए, बिल्डिंग है, लैंड है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए। साथ ही प्रॉपर्टी की वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, प्रॉपर्टी आप लमसम में पे करके परचेज कर रहे हैं या इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। यदि इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तो अभी तक आपने कितना इंस्टॉलमेंट पे कर दिया वो अमाउंट पता होना चाहिए। इनकेस आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं फॉर्म की ओर। तो आप यहाँ पे टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 क्यूबी को प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है सिंपली। अब देखिए जो फॉर्म 26 क्यूबी है वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जो है उसका टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन का होता है, जहाँ पे आपको आपके बायर और सेलर के पैन कार्ड नंबर और बेसिक डिटेल आपको देनी होती है। सेकंड में बायर और सेलर का एड्रेस मांगता है। थर्ड में प्रॉपर्टी का एड्रेस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगता है। और फोर्थ में जो भी आपका टीडीएस का पेमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। ये फॉर्म आपको बेसिकली 30 मिनट में फाइल करना होता है। 30 मिनट के बाद ये रीसेट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं एक चीज़ ये फॉर्म फिल करने से पहले और अच्छे से क्लियरिटी कर देता हूँ। इनकेस मल्टीपल बायर है और मल्टीपल सेलर है तो हर एक बायर और हर एक सेलर के लिए ईच, मतलब आप बायर के एंगल से लीजिए। यदि इनकेस 1 बायर है 1 सेलर है तो एक ही फॉर्म 26 क्यूबी जाएगा। अब दूसरा केस हम समझ सकते हैं कि एक बायर है लेकिन सेलर 2 है तो आपको 2 26 क्यूबी फॉर्म फाइल करने होंगे। अब समझते हैं कि बायर 2 है लेकिन सेलर एक ही है, तो इस केस में भी आपको 2 फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करने होंगे। यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि इनकम टैक्स का भी इसमें क्लैरिफिकेशन है। यदि जो परचेजर है और ओनर उसमें जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है ओनर एक से अधिक है तो सबको अपने अपने पार्ट का, अपने अपने ओनरशिप परसेंटेज का 26 क्यूबी फाइल करना होगा। लेट सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 लोगों ने मिलकर लिया तो 4 लोग, चारों बायर के लिए आपको 25-25% की ओनरशिप के हिसाब से 26 क्यूबी 4 फॉर्म फाइल करने होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए यदि बायर मल्टीपल है या सेलर मल्टीपल है तो जितने मल्टीपल में उतने 26 क्यूबी उनके ओनरशिप के रेशो में होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्म में पहला जो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन है आपको, अब यदि आप कंपनी है तो आप 0020 में, यदि अदर देन कंपनी है तो 0021 में आएगा। फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट या ऑटोफिल आएगा। टाइप ऑफ पेमेंट वो खुद ही क्लिक कर लेता है। स्टेटस ऑफ द ट्रांसफरर या सेलर, वो जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। इंडिया में वो रह रहा है तो रेसिडेंट होगा। आउट ऑफ इंडिया यदि 180 डेज के अभाव वो आउट ऑफ इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर किसका चाहिए, बायर का चाहिए। यहाँ समझ नहीं आ रहा तो ये यहाँ पे जो मार्क है यहाँ से भी पता चल जाता है। पेन ऑफ बायर आपको यहाँ पे डालना होगा, राइट। अब उसके बाद कैटेगरी ऑफ पेन अपने आप आ जाएगा कि वो इंडिविजुअल है या फिर वो कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, अपने आप आएगा। उसके कंफर्म यहाँ पे आपको पैन कार्ड करना होगा। फिर उसके बाद जो सेलर है
जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका पैन कार्ड, उसकी कैटेगरी ऑटो फिल आ जाएगी, इंडिविजुअल है, कंपनी है, और यहाँ पे आपको वापस से पैन कार्ड नंबर को कंफर्म करके नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरी, मतलब जो प्रॉपर्टी का बायर है, जो परचेजर है, उसका कंप्लीट एड्रेस। अब इन केस 4 आपके पास बायर है तो चारों के लिए सेपरेट आपको 26 क्यूबी फाइल करना है। तो चारों के सेपरेट एड्रेस यहाँ डालना है, मतलब एज पर आधार कार्ड आप एड्रेस डाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको बायर का एड्रेस डालना है और यहाँ पे जिससे प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसका कंप्लीट एड्रेस डालना है। अब इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि वेदर मोर देन 1 बायर, यदि एक से अधिक बायर है तो यस करना है, और सभी बायरों के लिए आपको एक 26 क्यूबी फाइल करना है, समझ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि उसको किस रेशियो में डिवाइड करें। जिस रेशियो में आप ओनर है प्रॉपर्टी के, उस रेशियो में आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उस रेशियो में आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू डिवाइड करनी है। लेट सपोज 1 CR है तो 25-25 लाख के लिए एक बायर के लिए आपको 4 26 क्यूबी फाइल करना पड़ेंगे। वाइस वर्सा, यदि सेलर 4 है और बायर एक ही है तो आपको क्या करना है, बायर में नो पे क्लिक करनी है और सेलर पे यस पे क्लिक करना है, तो भी आपको 4 26 क्यूबी फाइल करने होंगे, ठीक है, अलग अलग। और उसमें जो सेलर का अमाउंट है, मान लो 1 CR का आपको वो बेच रहा है तो उसकी ओनरशिप आप पता करिए किस रेशियो में है, उस ओनरशिप के हिसाब से उसको डिवाइड करिए। तो सिंपली आपको बायर का एड्रेस, सेलर का एड्रेस फाइल कर यहाँ पे लिखना है। मोर देन 1 बायर है तो यस करना है, नहीं तो नो, या मोर देन 1 सेलर है यस तो यस, नो तो नो। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट अब प्रॉपर्टी की डिटेल वो पूछ रहा है, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, ठीक है, कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी परचेज, जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस, मतलब जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं सेलर से, उसका जो एक्चुअल एड्रेस है वो आपको यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले आपको टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है, लैंड है या बिल्डिंग है, बिल्डिंग में शॉप है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, बंगलो है, etc। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड करना है, और जो भी सेलर के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है या बुकिंग हुई तो उसकी डेट आपको यहाँ डालनी है। उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू कितनी है वो यहाँ डालनी है, ठीक है। उसके बाद ये स्टैम्प ड्यूटी वाला अभी इनेबल दिख रहा है, वो इनेबल इसलिए दिख रहा है कि आपको इधर पे सेलेक्ट करूँगा ना जब पेमेंट, जैसे लमसम है तो लमसम सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लेट सपोज डेट डाल देता हूँ, ठीक है, ये मैंने रेट डाल दिया, ये मैंने प्रॉपर्टी की वैल्यू डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया मैंने, इंस्टॉलमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डेट, एक्चुअल डेट ऑफ बुकिंग डालनी है, उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद ये इनेबल तब होगा जब आप डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, डेट ऑफ पेमेंट टू द सेलर को आपने किस दिन पेमेंट किया है, यदि आपने इंस्टॉलमेंट में पे किया है या कर रहे हैं तो वो डेट आपको डालनी है, लमसम जिस दिन पे किया वो डेट डालनी है। जैसे लेट सपोज मैंने लमसम सेलेक्ट किया, ये डेट आप डालोगे तो ये जो है ना टोटल वैल्यू, टोटल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये इनेबल हो जाएगा। अब लेट सपोज ये भी 74 लाख है मेरा लमसम में, ठीक है। वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन द सेल कंसिडरेशन, मैं नो करूँगा। अब यहाँ पे पूछता है लमसम है या इंस्टॉलमेंट, यदि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट करिए, यदि इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो पूछेगा ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है या नहीं, यदि आपकी ये लास्ट इंस्टॉलमेंट तो यस करिए, ठीक है। टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट इन, आज तक आपने जितना भी इंस्टॉलमेंट में अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुका है वो अमाउंट यहाँ लिखना है। यदि आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है, पहली इंस्टॉलमेंट है तो नो करिए, तो स्टैम्प ड्यूटी वाले ऑटोमेटिक हटा देगा, राइट। तो मैं इसको करता हूँ यस, जो भी अमाउंट आपने आज तक पे कर दिया वो लिख दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है डेट ऑफ पेमेंट आप कब करने वाले हैं, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी, या लमसम है तो उसकी डेट लिखिए। डेट ऑफ डिडक्शन भी आप जिस दिन आप पेमेंट करें वही डेट डाल सकते हैं आप, राइट, ये डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है कि कितना अमाउंट डाल रहा है, जैसे लैक्स में 74 लाख तो यहाँ पे आपको 74 लाख सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सेलेक्ट कर लिए। टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, लेट सपोज 74 लाख लमसम हम दे रहे हैं तो ये लिखना है, लिख दिए। 1% आता है उसका, 74,000 हम पे कर रहे हैं, ठीक है, हम पे कर रहे हैं। यदि आप पेमेंट जैसे 10 तारीख को डिडक्ट किया है तो आपको 7 फरवरी तक के पे करना ज़रूरी होता है, यदि उससे लेट होते हैं तो फिर इंटरेस्ट और पेनल्टी, इंटरेस्ट और फीस लगती है। अभी देखिए टोटल अमाउंट आपका पेबल आ गया
74,000 रुपये, राइट। तो सिंपल फॉर्म है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर ट्रिकी है। अब इन केस मल्टीपल बायर और सेलर है तो आपको क्या करना है, इस अमाउंट, मान लो 4 बायर है तो इस अमाउंट को डिवाइड बाय आपको 4 करके यहाँ पे लिखना है। जैसे 74 को डिवाइड बाय 4 करूँगा तो 18.5 18,50,000 आता है। तो आपको इस हिसाब से डिवाइड करके वो चीज़ें लिखनी है, राइट। तो मल्टीपल बायर है तो हर एक बायर का जितना ओनरशिप है उतना लिखना है, और मल्टीपल सेलर है तो सेलर के ओनरशिप में आपको ये डिवाइड करना है, क्योंकि जितने भी बायर है जितने सेलर है उतने 26 क्यूबी फाइल आपको करना होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर दी है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपको पेमेंट पे लेके जाएगा, राइट। अब लास्ट ऑप्शन जो है पेमेंट इन्फॉर्मेशन का है। आप ई टैक्स पेमेंट इमीडिएटली पे जो भी ये 4 बैंक है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में HDFC बैंक, स्टेट बैंक है। नेट बैंकिंग में आप देखेंगे HDFC, पंजाब एंड सिंध बैंक और स्टेट बैंक है। जो भी कंफर्टेबल आपकी बैंक है इससे आप पे कर सकते हैं, राइट। ई पेमेंट ऑन सब्सिक्वेंट डेट भी आप ऑप्शन कर सकते हैं, ये चूज़ कर सकते हैं। ये आप फॉर्म फिल करके फिर आपको मैं बता रहा हूँ, यदि आपने ई पेमेंट ऑन सब्सिक्वेंट डेट का ऑप्शन यदि किया है तो आपको ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस बाय विजिटिंग एनी ऑफ द बैंक ब्रांच में जाके करना होगा। लेकिन आप कोशिश करिए ई पेमेंट ऑफ टैक्स इमीडिएट ही करिए, आप ये करेंगे, ठीक है। अब ये करने के बाद आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे आपके बैंक में रीडायरेक्ट होगा, और इससे पहले एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा। उस नंबर को आप कॉपी करके रख लीजिए और पेमेंट को कर दीजिए और चालान डाउनलोड करके रख लीजिए। अब इसके बाद आपको जाना है, अब इसके बाद आपको जाना है प्रोटेन NSDL की वेबसाइट पे आपको जाना है, राइट। प्रोटेन NSDL की वेबसाइट पे आप जाइए, क्योंकि आपको एक्नॉलेजमेंट 26 क्यूबी का डाउनलोड करना होगा, राइट। इसके लिए आप क्या करिए, proten/tinpen.com पे जाइए। यदि ये वेबसाइट आपको खुलेगी, ये वेबसाइट में जाके आपको सिंपली क्या करना है, सर्विसेज पे जाना है, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रिंट 26 क्यूबी। अब यहाँ पे आपको बायर और सेलर का पैन कार्ड नंबर डालना होगा, और जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका 26 क्यूबी फाइल करते समय जनरेट हुआ था उसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, या फिर पिक निकाल के रख लीजिएगा। वो आपको यहाँ डालना है, असेसमेंट ईयर आपको डालना है, कैप्चा डालना है, प्रोसीड करना है, और लास्ट में जो पेमेंट यदि ऑलरेडी कर दी तो पे नहीं करना है। आपको लास्ट का ऑप्शन आता है प्रिंट 26 क्यूबी, उसको प्रिंट करके रख लेना है। वो फॉर्म और जो टैक्स का पेमेंट किए आपने चालान, ये दोनों आप अपने सेलर को और अपनी सैलरी लगाते समय सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ मल्टीपल बायर और मल्टीपल सेलर। यदि मल्टीपल बायर मल्टीपल सेलर है तो भी सबके लिए एक एक फाइल करना है। यदि बायर 1 है, सेलर 4 है तो 4, बायर 4 है, सेलर 1 है तो भी 4, सिंगल है तो 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यह वीडियो प्योरली इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। यदि पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।